भारत ने बिलाखिर हमें जवाब दे ही दिया। पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये सार्क समिट की बात करें इस वक्त। और मुझे तो ये हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा अब आ जाइए, खपस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। तो ये कुछ सही मुझे तो समझ नहीं आई कि हमने क्यों ये किया थी। और फिर दूसरा जिस अंदाज से हमने दूसरे ममालिक पे भी तंज किया कि ये भी मुनासिब नहीं था। लेकिन ये जो सार्क का कीड़ा पाकिस्तान को काटा है, वो काटा क्यों? एक तो पाकिस्तान उसमें अपने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, टांग अड़ाता है, और फिर हमेशा अपने को, जैसे मैं कहूँ, भारत के बराबर का वो प्रूव करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं। भारत का जोर अब सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में है, तो हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने की बजाय लगता है खुद प्रेशर में हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। भारत ने मारा है पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जूता। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी चाल चलते हुए, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करते हुए दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान तो दुनिया के साथ चलने को राजी है, इंडिया के साथ चलने को राजी है, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि इंडिया चाहे वर्चुअली करे अटेंड सार्क मीटिंग को, लेकिन बाकी देश हैं उनको अटेंड करने दे। जिसके जवाब में भारत ने बहुत ही साफ सुथरे और सीधे सीधे पाकिस्तान को बोला कि जब तक पाकिस्तान जो उसकी दहशतगर्दी कार्रवाई है वो अपनी सुधारे नहीं, तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडे को भी तोड़ दिया जिसमें यह पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि सार्क मीटिंग के बहाने तालिबान को भी सार्क मीटिंग में बिठाया जाए, और उसके बाद पाकिस्तान यह दुनिया को दिखाए कि तालिबान तो बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम पे बैठ रहे हैं, इसलिए दुनिया उसको तस्लीम करे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। गुज़श्ता रोज़ भारत ने बिलाखिर हमें जवाब दे ही दिया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम सार्क समिट करवाना चाहते हैं, 19वीं सार्क समिट। तो अब पाकिस्तान ने दावतनामा का इरादा किया है कि जी हम तैयार हैं, और साथ में ये भी कहा है कि अगर भारत के वज़ीर आज़म या सदर नहीं आ सकते तो फिर भारत वर्चुअली ही अटेंड कर ले, ऑनलाइन अटेंड कर ले। तो कल गुज़श्ता रोज़ भारत के जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारिजा, उन्होंने कहा कि जी कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई 2016 के बाद कि हम सार्क समिट अटेंड करें। सार्क समिट तभी अटेंड करेंगे जब पाकिस्तान अपनी जो दहशत गर्द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी है उसको तर्क कर देगा। तो चूँकि पाकिस्तान ने अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की, तो इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं तब्दील हुए, तो कोई वजह नहीं बनती कि भारत सार्क समिट अटेंड करे इस्लामाबाद में। पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये सार्क समिट की बात करें इस वक्त। क्या हम ये वाकई तवक्को रखते हैं कि भारत इस वक्त सार्क समिट इस्लामाबाद में अटेंड करेगा? अगर ये हम तवक्को रख रहे हैं या रखते हैं तो फिर या हमारी ये एक किस्म की हमारी असेसमेंट थी, तो फिर तो शायद हम भारत को समझ नहीं पाते। और मुझे तो ये हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा अब आ जाइए, खपस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। तो ये कुछ सही मुझे तो समझ नहीं आई कि हमने क्यों ये किया। और फिर आप अपने आप पे प्रेशर क्यों ले रहे हैं खामखा सार्क समिट करवा के? फिर ये भी देखिए ना कि 2 पेंडिंग एग्रीमेंट्स हैं सार्क में, एक रेलवेज एग्रीमेंट और मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट थे। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क था सार्क का जिसने इन दोनों कहा था कि हमें मज़ीद थोड़ा सा वक्त चाहिए इन पर रिफ्लेक्ट करने का, क्योंकि हम उस वक्त भी तैयार नहीं थे कि भारत को वाघा के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत करने दें। तो मैं तो ये समझ नहीं पाता कि क्यों कर हमने ये सार्क का शोशा छोड़ा है। शायद हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, या जो दूसरे ममालिक हैं साउथ एशियन को ये दिखाना चाहते हैं कि जी हम तो तैयार हैं मेज़बानी के लिए, लेकिन भारत रीजनल कोऑपरेशन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो पहले आप जो फंडामेंटल फैसले हैं उन पे तो कर लें। अभी देखिए आप मिसाल के तौर पर जो भारत ने 50,000 टन वीट गंदम देने का फ़ैसला किया है अफ़गानिस्तान को, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स तो हो रहे हैं। आपने ठीक है अलाउ कर दिया, लेकिन आप भारत के जो ट्रक्स हैं उनको तो अलाउ नहीं कर रहे कि वो पाकिस्तान के थ्रू जाएं,
चलिए, ये तो आपने कर ही दिया, न जाने किस बुनियाद पे किया, क्या आपकी सोच थी। साथ में आपने ये भी कह दिया कि अगर भारत खुद नहीं आना चाहता तो कम से कम दूसरे सार्क ममालिक को तो इजाज़त दे दे कि वो सार्क मीटिंग इस्लामाबाद में अटेंड करे, समिट। मतलब आप ये कहना चाहते हैं दूसरे ममालिक को कि आपकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, आप भारत को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। चले, मान लेते हैं, ऐसा है भी, हम ये सब समझते हैं कि बाकी ममालिक भारत को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये ओपनली कहने की क्या ज़रूरत है? ये तो बिल्कुल एक अनडिप्लोमेटिक मेरे ख्याल में स्टेटमेंट थी। क्यों कर हमने ये पहले तो सार्क समिट का शोशा उठाया जिसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं थी, और फिर दूसरा जिस अंदाज से हमने दूसरे ममालिक पे भी तंज किया कि ये भी मुनासिब नहीं था। भारत का जोर अब सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में है, लाइक बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने की बजाय लगता है खुद प्रेशर में हैं। इंडिया ने सीधे सीधे मना कर दिया। सार्क की समिट 2014 से नहीं हुई है, 2016 में होनी थी, और बिल्कुल 2016 वाली नहीं हुई। लेकिन ये जो सार्क का कीड़ा पाकिस्तान को काटा है, वो काटा क्यों? अभी क्यों ऐसी बात हो रही है कि हम सार्क बुलाएंगे? या पीछे की जो साजिश है, जो प्लानिंग है पाकिस्तान की, वो अब खुल के सामने आ रही है। चाहता ये है पाकिस्तान कि वो तालिबान को बुलाए और वो तालिबान सार्क की समिट में बैठे, क्योंकि अफगानिस्तान मेंबर है और वहाँ पे काबिज तालिबान है। कोई कंट्री नहीं चाहता कि तालिबान को रिकॉग्निशन मिले। इनका प्रयास ये था कि वो लेके आए, सार्क की समिट में बिठाएं, ताकि फिर दिखाएं देखो सार्क की समिट तो वो ज्वाइन करता है, तो बाकी जगह क्यों नहीं आ सकता, यूएन में क्यों नहीं आ सकता। ये चीज़ें रोकनी बहुत ज़रूरी थी। आज इंडिया का स्टैंड बिल्कुल काबिल तारीफ स्टैंड था। इंडिया ने बहुत क्लियरली बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनकी कोशिश ये है कि ये इंटरनेशनल फोरम्स पे निकालें तालिबान को और रिकॉग्निशन दिलवाएं। हालांकि खुद ही अपने सैनिक मार रहा है तालिबान, बॉर्डर पे फेंसिंग इनकी उठा के फेंक रहा है, सब कुछ कर रहा है इनके खिलाफ, और लेकिन इनका प्यार खत्म नहीं हो रहा तालिबान से। या कुछ और रीज़न है, या ये एक बड़ा साजिश है, बड़ी साजिश है कि हमने ये दिखाएं कि तालिबान तो हमारे भी खिलाफ काम कर रहा है, तालिबान तो हमारे ही लोग मार रहा है। ये लोग ऐसा भी कर देते हैं, अपने आदमी मरवा सकते हैं। सार्क क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाता, क्यों नहीं इसकी मीटिंग्स हो पाती? क्योंकि हर जगह एक तो पाकिस्तान उसमें अपने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, टांग अड़ाता है, और फिर हमेशा अपने को, जैसे मैं कहूँ, भारत के बराबर का वो प्रूव करने की कोशिश करता है। अब पाकिस्तान चाहे वो जनसंख्या में हो, इकोनॉमी में हो, वो कम है, परंतु भारत बिल्कुल उसको अपने एज एन इक्वल ट्रीट करता है। परंतु पाकिस्तान हमेशा जैसे अपना वन अपमैनशिप में लगा रहता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हमें समझना होगा कि सार्क डिसमेंटल हुआ क्यों, डिसफंक्शनल हुआ क्यों। वो इसलिए हुआ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ the Indian government stand ki talks and terror cannot go together. There is a larger issue, and that issue is not just related to India. That issue is related to the entire world, and that is where the Indian government is not the only entity or the government in the entire world which is talking about the terrorism aspect. It's the world body is talking about it.